तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसी सच्ची घटना है जिसको सुनकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जब किसी के घर में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी मुसीबत पड़ती है, तो सबसे पहले कानून का दरवाजा खटखटाया जाता है। उम्मीद की जाती है कि जो कानून के जितने भी रखवाले हैं वो पूरी निष्पक्ष जो सहायता है वो करेंगे पीड़ित परिवार की। लेकिन एक ऐसा परिवार जहाँ पे सहायता के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया और उल्टे ही उनको ही दोषी करार कर दिया गया और जेल की हवा भी खानी पड़ी उन्हें। आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से। इस घटना की शुरुआत होती है 6 फरवरी 2019 से। उत्तर प्रदेश में अमरोहा नाम का एक जगह है। अमरोहा के पास ही आदमपुर है और आदमपुर के पास ही हसनपुर है। यहाँ की एक लड़की एक दिन अचानक से 6 फरवरी 2019 को सुबह सुबह ही लापता हो जाती है। जब लड़की लापता हो जाती है, घर वालों को इस बारे में पता लगता है। उसके पिताजी, जिनका नाम सुरेश था, उसका एक भाई था और उसकी माँ भी थी। ये तीनों काफी परेशान हो जाते हैं, इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। बेटी की लापता होने के बाद उसका कुछ भी अता पता नहीं लग पा रहा था। तब जाकर के पूरा गांव इकट्ठा होता है, उसको खूब ढूंढने की कोशिश करता है। पुलिस को सूचना भी दी जाती है। लगभग 4 दिन बीत जाते हैं, लड़की का कोई अता पता नहीं चलता है। 10 फरवरी 2019 की दिन थी, जिस दिन अब पीड़ित परिवार डायरेक्टली थाने पे जाता है। थाने पे जाने के बाद HSO जो अशोक कुमार सर थे, उनको जाकर के अपनी परेशानी बताता है कि उनकी बेटी है जो कि 15 साल की है और वो गुमशुदा हो गई है, यानी कि वो मिल नहीं रही है। अचानक से ही वो गुमशुदा हुई है और लगभग 4 दिन हो गए हैं वो वापस घर नहीं आई है। जब पीड़ित परिवार की पूरी बात सुनी जाती है, एक FIR दर्ज किया जाता है, तब इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे प्रमुखता से नाम आते हैं गाँव के ही लोगों को, जिनको पुलिसिया कार्रवाई के लिए थाने बुलाया जाता है। पूछताछ की जाती है, पूछताछ करके उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन जब वो अरेस्ट हो जाते हैं तब कुछ ऐसी बात सामने निकल के आती है, कुछ ऐसी बात होती है जो काफी आश्चर्यजनक होती है। लगभग पुलिस को अब 15 दिन बीत चुके थे और पुलिसिया कार्रवाई में ये पता लगता है कि उस लड़की की हत्या हो गई है। लड़की की हत्या गोलियों के द्वारा की गई है। 2 से 3 गोली उसको लगी हैं और उसकी हत्या हो गई है। उसकी जो पार्थिव शरीर थी उसको गंगा जी में बहा भी दिया गया है। और इस बारे में जब पुलिस वालों को पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में ये सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो जो 3 से 4 लोग थे जिनके बारे में पूरी जानकारी मिली, उनको अरेस्ट करके तत्काल पुलिस जो है वो जेल भेज देती है। और इसमें यह भी पता लगता है, पुलिस की जांच के आदेश पे जब आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तब पता लगता है कि इसमें भाई और पिताजी का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण उनको भी जेल भेज दिया जाता है। अब लगभग 12 से 15 महीने गुजर चुके थे। एक दिन एक ऐसा चमत्कार होता है जिसकी कोई कामना उम्मीद भी नहीं कर सकता था। एक सब्जी वाला ठेला लेकर के एक गांव में, जो वहीं का उत्तर प्रदेश का गांव है, पोआरा उसका नाम है, वहां पे वो घूम रहा था, सब्जी बेच रहा था। एक गली के अंदर एक महिला का आवाज आता है सब्जी वाले को कि वो रुकने का उसे कहती है, इशारा करती है और वो आलू लेने के लिए घर से निकलती है। जब घर से निकलती है उस सब्जी वाले के पास आती है तो सब्जी वाला उस महिला को देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है और वो वहाँ से सब्जी बेचने के बाद सीधे अब घर की तरफ भागता है। घर जाने के बाद ये जो सुरेश की पत्नी थी उसके पास जाता है और जाने के बाद सुरेश और कमलेश बोलता है। जैसे ही ये शब्द वो महिला सुनती है वैसे ही वो रोने लगती है, परेशान हो जाती है। वो कहती है कि भैया, सुरेश तो अपनी ही बेटी के हत्या के जुर्म में सज़ा काट रहे हैं और वो जेल में है, उनका बेटा भी जेल में है और मेरी बेटी तो अभी तक नहीं मिली, लापता है, उसकी तो मृत्यु हो गई है, ऐसा पुलिस वाले बता रहे हैं। सब्जी वाला कहता है कि जो तुम्हारी बेटी थी, कमलेश नाम था उस लड़की का, उसे मैंने पास के ही एक गांव में देखा है और वो अभी जिंदा है। ऐसा सुनने के बाद माँ पूछती है कि किस गांव में देखा और उसके घर का पता बताओ। ये पूछते ही सब्जी वाले के साथ वो सीधे उस लड़की के घर पे पहुंच जाती है। देखती है कि उसकी बेटी साक्षात जब गेट खोलती है उसके सामने खड़ी है। बेटी से लिपट कर वो रोना शुरू कर देती है और बहुत ज्यादा रोती है। जब पूछती है कि बेटी ये तुम्हारे साथ क्या
हुआ था, क्योंकि वो शादीशुदा थी उस समय, पूरा उसने सिंदूर वगैरह, सिंदूर मंगलसूत्र सब पहन रखा था, उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। 7 अगस्त 2020 का ये दिन था जब बेटी एक माँ से मिली और माँ ने पूछते हुए, अपने गिड़गिड़ाते हुए शब्दों से, लड़खड़ाते हुए उसे पूछने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी राकेश नाम के एक लड़के से। तो होता ये है कि उस लड़की के साथ उस लड़के ने शादी करने के लिए कुछ ऐसा साजिश रचा था, जिसकी वजह से सारी चीजें जब सामने आती है उसकी माँ के सामने, तो फिर से वो वापस जाती है पुलिस थाने, आदमपुर के पुलिस थाने पे सीधे जाती है और जा करके वहां के HSO साहब से मिलती है। फिर जब HSO साहब ये सारी बातें सुनते हैं तो फिर वहां के डॉक्टर विपिन टाडा SP से डायरेक्ट उसकी मुलाकात होती है। जब SP साहब ये सारी बातों को सुनते हैं तब डायरेक्टली वो HSO साहब अशोक कुमार को आदेश देते हैं कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, इसमें क्या है, कितने अधिकारी इन्वॉल्व हैं, क्यों उन्होंने ऐसी साजिश रची एक केवल शादी को सक्सेस बनाने के लिए। इस तरह से 11 पुलिसकर्मियों का नाम सामने आता है जिन्होंने ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, और नाहक ही ये जो पिताजी थे उसके और ये जो भाई था इसके साथ 4 लोग और थे, वो जेल की सजा जो काट रहे थे। जब पुलिसिया कार्रवाई आगे बढ़ती है तब इन सभी को जमानत पे छोड़ा जाता है, लेकिन उस 11 पुलिसकर्मियों के ऊपर फिर से FIR दर्ज हो जाता है। वैसे तो काफी पीड़ित परिवार को डराया जाता है, लेकिन फिर भी जब वो नहीं मानते हैं, कानून का दरवाजा, अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो अदालत से भी आदेश मिल जाता है कि हाँ, ये कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस की कहाँ पे लापरवाही है ये जरूर सामने आनी चाहिए। अब इस तरह से जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग भी काफी आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे लोग मदद के लिए जाते हैं वहीं पे मदद ना मिले और इस तरह से किसी पीड़ित परिवार को ही परेशान कर दिया जाए। तो ये जो कहानी है, इस कहानी का सुनाने का मकसद मेरा किसी भी व्यक्ति की भावना को विशेष रूप से ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस आपको जागरूक करना चाहती थी कि कई बार ऐसी चीजें जाने अनजाने हो जाती हैं जो कि लोग सोचते भी नहीं हैं, उम्मीद से भी परे होती हैं, लेकिन फिर भी अपनी बहन बेटियों पे पूरा ध्यान देना चाहिए। घर में उनकी गतिविधियां क्या हैं वो सब कुछ अगर जान पाती उसकी माँ तो शायद ये सारी चीजें इतनी आगे बढ़ती नहीं, कोई घटना हो भी नहीं पाती। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की कहानी से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। मेरा नाम पूजा है, मिलती हूँ फिर नई कहानी के साथ। अगर आपको सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपना पूरा ध्यान रखिए, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।